प्रभु प्रेमी नमस्कार। आज वो प्राणी है जो कभी जीवित थे, आज अपनी वो काया छोड़ के संसार से जा चुके हैं, पर उनकी आत्मा हमारे साथ जरूर होगी। ये जो हमारे लवारिस बंधु हैं जिनका हम संस्कार करते हैं, उनकी अस्थियों को हरिद्वार में डालते हैं। ये देखिए, ये उनकी राख है। इससे पहले 12 जानों की राख पानी में प्रज्वलित कर दी गई, बहा दी गई बड़ी नीति से, पाठ तप तपस्या के द्वारा, ताकि इनको दोबारा जन्म मिले। प्रभु प्रेमियों, इंसान क्या चीज़ है देखें। इंसान क्या है ये देखें, ये देखें इंसान क्या है। खाक की ढेरी, खाक की ढेरी है इंसान। और कितना गुरूर करता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरी बड़ी अप्रोच है। तो सिकंदर जैसा भी जो कहता था कि मैं चंद दिनों में दुनिया को जीत लाऊंगा, वो भी थोड़ी ही अवस्था में बीमार हो गया, हिम्मत हार गया। तो अपने सैनिकों से बोला कि मुझे मेरे देश में ले चलो ताकि मैं वहां पर प्राण त्यागूं। मगर सिकंदर के रास्ते में श्वास लेना मुश्किल हो गया। तो सिकंदर ने कहा, उसका राज्य पास ही था, कि मेरे सभी सैनिकों को बुलाओ, मेरी माँ को बुलाओ, मेरे मंत्रियों को बुलाओ, मुझे बचना है, मुझे बचाया जाए, मैं मर रहा हूं, मैं सिकंदर हूं। माँ आई, कहता माँ मैंने इतना साम्राज्य बनाया, इतना विजय प्राप्त करी, मेरी मृत्यु हो रही है, मुझे बचाया जाए। वो कहती माँ, कहती बेटा ये वैद बड़े बड़े मंत्री और सारी धन दौलत लेके यहाँ खड़े हैं, कोई अगर प्राणी ऐसा मिल जाए तेरे को जीवन दे दे तो हम ये सारा धन भी उसको दे देंगे। कहता माँ धन के साथ सारा राज्य भी उसको दे दूंगा, ये मेरे को श्वास दोबारा मिल जाए। क्यों? श्वास अंदर को खींचे जा रहे थे, श्वासों की कमी थी। इंसान को पता चल जाता है कि अब मैं जाने वाला हूं। तब सिकंदर ने क्या कहा, जब कोई साधन ना मिला, कहता माँ एक सोने की एक सुई मेरे अंदर घुसेड़ दे, मैं उसको साथ तो ले जा सकूं। माँ कहती बेटा ये नहीं जाएगा। कहता वैदो हकीमो, कोई आपने ऐसी दुआ तो बनाई होगी जिसको आप मृत्यु को वापस भेज सकते हो। सभी ने हाथ कर दिए, खड़े किए। फिर सिकंदर ने एक बात कही थी कि ये जहान वालों, मैं जब मुझे कब्रिस्तान लेके जाओगे तो जो फट्टे पे लेके जाओगे मेरे हाथ बाहर रखना और मेरे पाँव भी लटका देना। ए दुनिया वालों देख लो कि जब सिकंदर गया इस जहां से, उसके दोनों हाथ खाली थे। और सुनो, सिकंदर को हाय मार गई, बद दुआ मार गई। हम कभी किसी से धक्का कर देते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, तो अपने आप को हम बड़ा गरूरी मानते हैं। पता नहीं किसकी हाय लग। कहते मत सता गरीब को, गर गरीब रो देगा, अगर पता चला उसके भगवान को तो वो तेरे को जड़ से खो देगा। जो बद्दुआ है, जो श्राप मिल गया, वो वापस नहीं जाता। सिकंदर जैसे अगर बनना है, दुआएं नहीं मिलेंगी, श्राप मिलेगा, बद्दुआएं मिलेगी। पता नहीं किस किस को मारा, किस किस का खून पिया। कोई भी बेमौत नहीं मरना चाहता था। मेरे कहने का भाव क्या है, निम्रता में रहो, प्यार में रहो। ये देखिए लवारिस लाश का संस्कार करके अस्थियां गंगा जी में बहाई जाती हैं। उसके बाद ये राख को जल में प्रज्वलित किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, इनसे भी माफी मांगी जाती है। सुनो, जब किसी की मृत्यु होती है तो भगवान उसको अपने साथ ले जाते हैं। जब अग्नि लग जाती है तो भगवान उस आत्मा को उस घर में छोड़ जाते हैं। फिर आत्मा क्रिया तक अपने घर में रहती है, जब तक क्रिया है, कोई भोग है, कुछ भी हो जाएगा। उसके बाद फिर भगवान उस आत्मा को अपने साथ ले जाता है। चाहे वो जमदूत है, चाहे जमराज है, चाहे चित्रगुप्त, कोई भी है, कोई एक शक्ति है वो आत्मा को ले जाती है।
फिर वो आत्मा पंगत में खड़ी होती है, भगवान की पंगत में। यहाँ पर रजिस्टर से लिखा जाता है, पढ़ाई होती है। मैं पहले भी कहता हूँ कि नीचे के दुनिया के कैमरे कभी बंद भी हो सकते हैं, कभी लाइट भी चली जाती है। जो भगवान का कैमरा है, जो हर इंसान के ऊपर है, वो 24 इंसान को कैच करता कि क्या इसने किया, क्या बुरा किया, क्या अच्छा किया। वो कैमरा कैच करता, फिर लिखावट हो जाती है किताब पे, क्या तूने किया, क्या तेरे को इसका फल मिलेगा। हम बड़े आदमियों को देखते हैं, बड़े इंसानों को देखते हैं, उसने किसी का बुरा किया होता है, बहुत बुरा किया होता है, तो उसकी औलाद उसके साथ कर रही होती है, उसको उसका फल मिल रहा होता है। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। सूरत में गाय के बाड़े में आग लग गई। गाय का जो मालिक था, उसकी 7 गायें थी। वो दूसरे प्रदेश में गया हुआ था व्यापार के लिए। जब वो अपने घर आया, गाय को देखा कि ये तो 7 मर गई, मेरे परिवार के बच्चे भी मर गए, तो वो रोया नहीं। वो रोया नहीं, वो क्या बोला आदमी कि ये मेरे कर्मों का फल है। मैंने भी पहले के जब कहीं रहता था, वहाँ भी मैंने आग एक गाय के बाड़े में लगाई थी, तो मुझे दुख नहीं है, मेरे कर्मों का फल मुझे मिल गया। तो क्या उसने तो अकेली गाय के बाड़े को आग लगाई थी, क्योंकि पड़ोसी से दुश्मनी थी। तो गाय के बाड़े को जो आग लगाई थी, पवन भगवान ने उसको उसका फल जो देना था डबल देता है। अच्छा करोगे तो डबल अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो डबल बुरा मिलेगा। तो भगवान ने उसकी गाय भी खत्म कर दी, और उसके परिवार के 4-5 प्राणी भी थे, वो भी उस अग्नि की भेंट चढ़ गए। तो मैं वही कहता हूँ, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। ये देखिए, आप जल देख रहे हो, ये जल पवित्र है, ये जल पवित्र है। ये धरती और जल और सूर्य, ये हमारी हर चीज को माफ कर देते हैं, मगर जो विधाता कुदरत वाला जिसने हमें जन्म दिया, वो माफ नहीं करता। देखिए हमारा कोरोना में क्या हाल हुआ, बीमारियों में क्या हाल हो रहा है, प्रदूषण की वजह से हम किस तरह मर रहे हैं। उनकी तरह अब पटाखे चलने और चलने, चीजें सारी जो चलती है ना, ये जब प्रदूषित होती है तो जिनको सांस नहीं आता, फेफड़े की बीमारी होती है, उनको परेशानी होती है। मेरे कहने का भाव कि कुदरत से आप कोई भी, पंजाबी में पंगा कहते हैं, कुदरत से लड़ाई लोगे, नेचर के उल्ट चलोगे, तो हमें उसका नुकसान मिलेगा। ये देखिए, ये देख, एक मुट्ठी राख, ये देखिए, ये है हमारा जीवन। ये भी सांस नहीं जाती। ये सारा कुछ जब इंसान पैदा होता है 2-2.5 किलो का होता है। जब मरता है तो उसकी जब हम पोटली बनाते हैं, अस्थियां लिफाफे में डालते हैं, कपड़े की पोटली में डालते हैं, तो तब भी वो 2-2.5 किलो का होता है। तो वो सारा गंगा में जल प्रज्वलित हो जाता है। मेरा कहने का भाव क्या है कि मिठत नीवी नान का गुंचन आइया तत्, अच्छे बनो, किसी का हक मत मारो, इतने बढ़िया बनो कि लोग आपसे मोहब्बत करे, प्यार करे। ऐसी आदतें बनाओ कोई आपसे एलर्जी ना करे, आपसे नफरत ना करे। अपने आप को चेंज करो, हर वक्त ये ना कहा करो मैं सही हूँ बाकी सब बुरे। कबीर जी का कहना, बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा ना मिले कोई, जब दिल अपना खोजे मुझसे बुरा ना कोई। कबीर जी कहते, तू कहता ना ये बुरा, हर वक्त तू कहता है मैं ठीक हूँ, ये बुरा, पर ये 3 उंगलियां क्या कहती हैं कि तू सुधर जा, तू सबसे ज्यादा बुरा है। तो भाइयों, मेरी बहनों, आज ही प्रण ले लो। देखो, ये कोई पता नहीं है रात को सोना सुबह हो के ना हो। जो सांस हमारे अंदर चला गया वो दम मिल गया, जो सांस बाहर ही अटक गया तो वो ओम नमः शिवाय राम नाम सत हो जाता है। तो इस जीवन में बहुत कमाया, क्या हीरे क्या मोती, प्रभु प्रेमियों याद रखना, कभी कफन में जेब नहीं होती। सिकंदर भी जब खाली हाथ गया, बड़े बड़े राजे महाराजा खाली हाथ जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं? सिकंदर ही गया ना खाली। गुरु नानक देव महाराज खाली नहीं गए, कबीर जी महाराज खाली नहीं गए, प्रभु रविदास जी खाली नहीं गए, महात्मा बुद्ध खाली नहीं गए, प्रभु राम कृष्ण गुरु नानक देव कोई खाली नहीं गया। इनके हाथों में बड़ी भक्तियां शक्तियां थी। आज उन्हीं का सहारा हमें मिल रहा है, उन्हीं का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। तो मैं वही बात फिर दोबारा कहना चाहता हूँ,
अहंकार मत करो, किसी का हक मत मारो, किसी का बुरा ना सोचो, किसी को गाली ना निकालो। ये नहीं है हम क्या कहते हैं, हमारे पास भिखारी आ गया, अरे उसको कह दो बाबा है नहीं, क्षमा करना, उसकी दुआएं आपको मिलेगी। वो कहेगा हट्टा कट्टा है, कमा के खा। गुरबानी कहती है संत को मंद निंदो। वो तो पहले अपने कर्म भोग रहा है जो आपके पास आया। आप ये मान के चलो अगर आपके पास है तो दे दो, अगर नहीं है तो उसको भी प्यार से बोलो। हम लोग क्या करते हैं, रिक्शा कर लेते हैं, वो कहता 50 लूंगा, तो हम कहते हैं उसके हाथ में 30 पकड़ा के भाग जाते हैं। अगर वो शोर डालता तो हम उसको थप्पड़ मारते हैं। अगर वो गरीब रिक्शे वाला चढ़ाई पे चढ़ रहा है तो हम नीचे नहीं उतरते। प्रभु प्रेमियों ध्यान रखना, याद रखना, हिसाब बराबर होगा, हिसाब बराबर होगा। आपने उसके 20 मारे तो आपको 20 लाख का भुगतान करना पड़ेगा। आप चढ़ाई पे नहीं उतरे, अगले जन्म में आपको गधा या घोड़ा बनना पड़ेगा। आपने किसी को भूखा प्यासा रखा तो आपको 20 गुना भूखा प्यासा भगवान रखेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये क्या है, जिंदगी को बढ़िया बनाओ, अपने बड़ों का आदर करो, इन वृक्षों से प्यार करो। गुरु नानक देव महाराज कहते हैं पवन गुरु पानी पिता माता धरत माता, ये धरती कितने पाप झेल, देख दिखाओ ये धरती कितने पाप झेलती है हमारे। हमने इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, इसको जहर दे दी, इस पे एक सीजन में 3-3 फसलें ले दी, इसकी चमड़ी का बुरा हाल कर दिया, इसको नंगा कर दिया। ये देखिए ये धरती है। अगर इसके ऊपर कपड़े डालने हैं, धरती को कपड़े डालने हैं तो हरियाली लाएं, वृक्ष उगाएं, छोटी छोटी बेलें लगाएं, कोई पौधे लगाएं, इसको हरा भरा कर दो। इसको आपने जो नंगी कर दिया ना, उसका पाप भी हमें लगेगा। भीष्म पितामह की बात याद आती है, जब भीष्म पितामह को तीरों पे डाल दिया, भगवान कृष्ण से कहने लगे, भीष्म पितामह बहुत अंतर्यामी थे, भगवान कृष्ण से कहने लगे प्रभु मुझे इन तीरों पे क्यों डाला हुआ है, मेरे को भी मृत्यु लोक में जाने दो, मेरे को भी याद करो। भगवान कृष्ण कहते मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा। वो कहता प्रभु तो फिर आप मेरे को बता दो, मेरी तो गलती कोई नहीं, मैंने 100 जन्म पीछे तक देख लिया, मेरी कोई गलती नहीं। अहंकारी इंसान होता है ना, कहता मेरी गलती बताओ क्या है। गलती उसने बहुत की होती जो कहता मेरी गलती क्या है। जब भीष्म पितामह ने कहा मैंने 100 वर्ष तक देख लिया, मेरे को कुछ नजर नहीं आया, मैंने कोई पाप नहीं किया। वो कहते कृष्ण जी कहते 100 वर्ष को छोड़ो, ये जो आपने कर्म किया था, जब द्रौपदी की साड़ी वस्त्र हरण हो रहा था, उतारा जा रहा था, आप दुर्योधन का अगर हाथ भी पकड़ लेते, शकुनी को झाड़ देते और आप सैनिकों के भी रोक देते हो बंद करो, ये हमारे घर की बहू है, तो आपको ये श्राप ना मिलता। आपको ये जो श्राप मिल रहा है ना, आपने जो पाप किया ये बहुत बड़ा पाप है। हम क्या करते हैं, जायदाद के लिए लड़ते हैं, मकानों में दीवारें करते हैं, उसके बाद भाई से जीत जाते हैं, घर में रामायण रखा के सत्संग करते हैं, वो सत्यानाशी बन जाता है। अरे इस जगह के लिए, मकान का हिस्सा लेने के लिए अपने भाई से गद्दारी, अपनी भाभियों को, अपनी बहनों को, अपनी माताओं को कचहरियों में, थानों में खड़ा करते हो। ऐसी जलालत नहीं करना मेरे भाइयों। भाई भाई के लिए जीना चाहिए, अपने माता पिता की इज्जत करो, पड़ोसियों से भी उतना प्यार करो, किसी को दुख ना दो। बड़े लोग क्या करते हैं, झाड़ू लगाएंगे पड़ोसी के घर के आगे कूड़ा। जो समझदार होता है वो उठाता डस्टबिन में डाल देता है कि उसको पता है इसने कूड़ा डाला, इसको अवश्य कोई ना कोई बुरा फल मिलेगा। कहने का बात क्या, गिव एंड टेक है। जो साइकिल का पहिया नीचे है वो चलता चलता ऊपर भी आता है। ये सूर्य है जो अब चमक रहा है, इसने भी ढलना है। फिर जब चंद्रमा आता है, देखिए जब सूर्य का सब जगह प्रकोप हो गया, पहले सबसे पहले ध्वनि आई ओम, फिर आग का गोला आया। मैं आपको मेडिकली भी, साइंटिफिक भी चीजें बताता हूं कि सच क्या है, हकीकत है। सब जगह आग ही आग लग गई जब आग का गोला आया। सूर्यदेव, कुछ ऋषि मुनि देवता थे जो भस्म नहीं होते थे, उन्होंने कहा है प्रभु, वो प्रभु कौन है, विष्णु है, शिव है, क्या है, वो अभी तक हमें नहीं पता। तो उन्होंने कहा प्रभु कि आप लोग क्या करते हो, सारी दुनिया भस्म हो रही है, आग लग रही है। तो प्रभु ने कहा चिंता ना करो, हम आपके ठंडक के लिए समाधान ढूंढते हैं।
उन्होंने फिर चंद्रमा देवता को बुलाया। चंद्रमा देवता क्या करता है सुने, जितनी भी फलों में मिठास है वो चंद्रमा देता है। जो हमें नींद आती है वो चंद्रमा देता है। हमारी जो सब्जियां अच्छी हैं वो रात की चंद्रमा की रोशनी देती है। हम कहते हैं ना चंद्रमा की रोशनी में कोई खीर खाई, कोई कुछ खाया तो उससे हम ठीक हो गए। मेरा कहने का भाव क्या है कि भगवान अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करना चाहिए, हमें अच्छे तरीके से रहना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। हाँ, मैं फिर यही बात करूंगा कि ये देखिए, ये आप देखें, ये देख रहे हैं ना, ऐसे बंधे हुए हैं, ये अभी जल प्रवाह हो जाएंगे, पाठ भी हो गया, सब कुछ हो गया, मगर जिंदगी ये वो है जिनको घर भी नसीब नहीं, जिनको अपने बच्चे नसीब नहीं, अपने माँ बाप बहन भाई कुछ नसीब नहीं, कोई इनका संस्कार करने वाला नहीं था। तो मैं यही बात कहता हूं कि अहंकार में ना रहना और ये ना कहना कि मैं ठीक हूं, वो गलत है। कभी माँ बाप को भी गाली मत निकालना, कभी भाई से भी धक्का मत करना, कभी ओसी पड़ोसी से भी धक्का मत करना। अगर आप शहनशाह बनते हो ना तो देखना कितने दिन बाद नीचे आ जाते हो। बद दुआ नहीं लेना, सबसे बड़ी बात है, बद दुआ नहीं लेना। तो ये हाल हम भी ऐसे आज कल में कभी हो जाएंगे। तो ये मेरी हकीकत है, ये मेरे जीवन की हकीकत है। तो मैं यही बात कहता हूँ कि पाठ करो सुबह शाम। जो बच्चे रात के 11 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक जागते हैं वो जिद्दी, सड़ियल, अड़ियल, हर काम में पीछे रह जाते हैं, मन में उल्टे उल्टे ख्याल आते हैं, गुस्सा करते हैं, हर बात में नेगेटिव होते हैं। आप हॉस्पिटल जाते हो, कोई बीमार है, ऑपरेशन हुआ, तो बड़े जाके कहेंगे वो फलाना था ऐसे मर गया, वो फलाना था ठीक ही नहीं हो रहा, वो फलाने का जी बुरा हाल है, वो फलाना तड़फ रहा है। अरे प्रभु प्रेमियों, जाके हौसला दो, तुम्हें फर्क है, ठीक हो, आगे से हो, ठीक हो जाओगे। मैं तो बहनों भाइयों को ये भी कहता हूँ, आप जिस तरह विवाह में सगन देते हो तो अगर किसी का हाल चाल पूछने जाते हो तो उसको भी लिफाफे में कुछ डाल के दे दिया करो, बहुत महंगाई है। तो भला करने का तो बहुत साधन है, समाधान है। जो भगवान को मानेगा वो नीचा रहेगा, प्यार से रहेगा, उसको सब कुछ मिलेगा। सुदामा का अहंकार तोड़ा प्रभु कृष्ण ने। सुदामा की गलती है, सुदामा कहते प्रभु आपने धक्का किया मेरे साथ, मैंने आपका साथ दिया, वो कृष्ण जी को छोड़ के आ गए। फिर मित्रों ने कहा देख सुदामा, भगवान कभी किसी के साथ नाजायज नहीं करते। जब सुदामा जी को ले गए वो, तो सुदामा जी के पैर धुलाए, उन्होंने बैठाया, तो कृष्ण जी बोले हाँ जी सुदामा जी मेरी गलती तो बताए। कहते आपने मेरा साथ नहीं है, कहते मैंने नहीं कुछ किया। आप अगर गरीबी हो, आप फाके में आ गए, आपके घर में खाने को नहीं है, तो सुनो क्या हुआ। जब हम भूत प्रेतों से लड़ते थे, किसी से लड़ते थे, आप वृक्ष पे चढ़ जाते थे, हमारे भुजे चावल खा जाते थे, लस्सी छाछ पी जाते थे, मक्खन खा जाते, और आप खा के डकार मारते थे ऊपर, हम सारे नीचे भूखे रहते थे। ये आपको कुदरत ने फल दिया। तो जो कुदरत हमें फल देती है उसको कोई नहीं बचा सकता। तो मैं फिर वही कह रहा हूँ कि हर काम हो कर जो लसानी हो, बात तेरे जो तेरी निशानी हो, जब इस जहां से तू जाए हर रोता हो, हर आंख में पानी हो। ये तो कहते हैं कि मैं अपना आप शमशान तक छोड़ गए, आप यहाँ तक छोड़ गए, तो मेरी आत्मा तो प्रभु के चरणों में बैठी हुई है। तो आप मेरी देह को समर्पित करना। तो आओ सारे मिलके, जो भी मेरी YouTube पे अत्री टाइम मिशन YouTube पे जो इनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, मेरी अत्री टाइम मिशन YouTube, अत्री टाइम मिशन इंस्टाग्राम पे जाके सब्सक्राइब कर देना। जो इनको श्रद्धांजलि, आपको पता नहीं होता आपके पाठ में कितनी ताकत है, आपकी दुआ में कितनी ताकत है, आपकी विनती में कितनी ताकत है। ये जो हम 37 लाए हैं, इनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। तो मेरा लाइव होने का भी यही मतलब है, अहंकार मत करो, पता नहीं कल सुबह हो के ना हो। तो हम यही सबसे विनती करते हैं कि अच्छे बनो, अच्छा से हो, घर की चीज़ें खाओ और घर के परिवार का सोच के चलो, फजूल की खर्ची ना करो। और अब त्योहार आ रहे हैं तो आप अपने तरीके से पाठ पूजा बंदगी करो। तो मेरी सबको यही विनती निवेदन है। अगर मैंने कुछ ज़्यादा कह दिया हो तो मुझे क्षमा करना। चलाने वाला हो, करने वाला वो है, वो कभी मांगने नहीं आता। ना सूरज अपना बिल देने आया कभी दुनिया को, चंद्रमा अपना बिल देने आया, ये जल बिल देने आया जो कुदरत जल निकालती है। पीपल वृक्ष कितना हमें ऑक्सीजन देते हैं, कभी बिल देने आए हैं? नहीं। तो हम कर्जा किसी का नहीं उतार सकते,
परिवार का कर्जा नहीं उतार सकते, भाइयों का कर्जा नहीं उतार सकते, अध्यापक का कर्जा नहीं उतार सकते, गली मोहल्ले वाले का नहीं था। एक बार किसी ने आपका भला किया हो ना तो उसको हर वक्त प्रणाम करना। नमस्कार भी 3 तरह की होती है, दिल से की जाती है, झुक के की जाती है, नाम लेके की जाती है। तो ऐसे करोगे तो बहुत आशीर्वाद मिलेगा। सबको कोटि कोटि वंदना। फिर वही मैं मंत्रोच्चारण करना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप एक बार बोल दो, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सर्वत दा भला। सत श्री अकाल। गलती माफ। सबको भगवान शक्ति दे।